असंभव। किसी भी ब्रह्मचारी को अथवा पत्नी विहीन गृहस्थ को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। माँ, जीवन के बड़े से बड़े आंधी तूफान और दुखों को सहकर भी मैं जीवित हूँ, किंतु प्रभु श्री राम के दूसरे विवाह की बात सच होने से पहले मुझे इस दुनिया से उठा ले माँ। सीता, सीता, कौन है यहाँ? इस प्रतिमा के माथे पर कुमकुम का टीका किसने लगाया? कौन है यहाँ? सीता, 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 मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं हो। सीता, 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 सीता। राघव, राघव, क्या हुआ राघव? क्या हुआ? माँ, सीता आई थी। सीता यहाँ आई थी माँ। तुम जैसे धैर्यवान पुरुष को ऐसी भ्रांति शोभा नहीं देती भैया। राघव, अपने आप को संभालो। तुम अब केवल साधारण पुरुष नहीं, युग पुरुष हो। इस सूर्यवंशी साम्राज्य की महाराजा हो। यदि तुम ही इस प्रकार भ्रांतियों के अंधकार में भटकते रहे तो इस रघुवंश की कीर्ति का क्या होगा? भ्रांतियों के अंधकार में मैं नहीं भटक रहा माँ, मैं सच कह रहा हूं। मैं देखिए, इस प्रतिमा के माथे पर यह टीका देखिए, आप सब लोग देखिए। क्या इसे आपने लगाया? नहीं। आपने लगाया? नहीं। आप में से किसी ने नहीं लगाया। इस चंद्रकार टीके को सीता के अतिरिक्त और कौन लगा सकता है माँ? ये कैसे संभव है भैया? सीता यहाँ कैसे आ सकती है? बार बार सीता की प्रतिमा देखकर तुम्हारी ये दशा हो गई है। आप लोग मानो या ना मानो, किंतु ये सत्य है। सीता की आत्मा यहाँ भटक रही है। गुरुदेव, मन की आकुलता ने मेरे प्रभु पर संदेह करने का अपराध किया है। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं प्रायश्चित करूंगी। मुझे मेरे पाप का निवारण बता दीजिए गुरुदेव। यदि तुम एक व्रत का पालन करो तो तुम्हें इस पाप से मुक्ति भी मिल जाएगी और शांति भी। मैं अवश्य करूंगी। आप बताइए गुरुदेव। इसे नवरात्र व्रत कहते हैं। इसमें उपवास रखते हुए श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दुर्गा माता की आराधना करनी पड़ती है। उन्हें शतदल कमल के फूल चढ़ाने पड़ते हैं। किंतु बेटी, यदि पूजा में कोई विघ्न पड़ा तो ये व्रत हानिकारक भी हो सकता है। मैं प्रयत्न करूंगी गुरुदेव कि मेरे व्रत में कोई विघ्न ना पड़े। किंतु शतदल कमल कौन लाएगा? हम है ना माँ। शतदल कमल है क्यों? हम सहस्त्रदल कमल लेकर आएंगे। पुत्री, ऐसे वीर पुत्रों के होते हुए तुम क्यों चिंता करती हो? कुश, अपनी माता के व्रत के लिए पुष्प लाने का कार्य तुम्हारा है। गुरुदेव, क्या माँ की सेवा का यह कार्य भैया ही कर सकते हैं, मैं नहीं? पुत्र लव, कितनी बड़ी बात कह दी तुमने। क्या मैं तुम्हारी मातृ भक्ति से परिचित नहीं हूं? किंतु तुम्हारा पालन करने वाला कर्तव्य दूसरा है। मुझे आज ही भरद्वाज आश्रम के लिए प्रस्थान करना है। तेरे लौटने तक इस आश्रम की सुरक्षा का भार तुम्हारे कंधों पर है। अच्छा गुरुदेव। यह यज्ञ हमने प्रजा की सुख शांति और संपन्नता की कामना से किया है। आज इस यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए हम यह अश्व देश देशांतर में भ्रमण के लिए मुक्त करते हैं। यदि किसी को अपने बाहुबल पर मान हो तो वह इसे पकड़े और अयोध्या की सैन्य शक्ति को अपनी वीरता का परिचय दे, अन्यथा हमारा अधिपत्य स्वीकार करे। प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की। इस अश्व की रक्षा का भार
हम अपने अनुज शत्रुघ्न को सौंपते हैं। कुमार शत्रुघ्न की, प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की। रथ रोको। बड़ा अनोखा जानवर है। जानवर नहीं, बाघ। बाघ नहीं, सिंह। हाँ, बड़े बड़े बालों वाला जानवर, बाघ, सिंह, क्या कह रहे हो तुम लोग? वो देखो। अच्छा, अरे मूर्खों, ये बाघ नहीं, सिंह नहीं, ये जानवर तो अश्व है। अरे, ये रामचंद्र जी का यज्ञाश्व है। ये अश्व कौशल्यानंदन श्री रामचंद्र का है। इसे पकड़ने वाले को अपनी वीरता का परिचय देना होगा। जो इसे मान देगा, उसे दरबार में सम्मान मिलेगा। तुम ऐसी बात कर रहे हो? जाओ, लौट जाओ। समरांगण में वीर वीरता दिखाया करते हैं, पीठ नहीं। मैं अंतिम बार पूछ रहा हूँ, आप अश्व को लौटाएंगे या नहीं? कदापि नहीं। तो फिर आपको नीचे आना होगा। हाँ, मेरे बाणों का उत्तर देने के लिए। ठीक है।